नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं जिस भर्ती पर वो सहायक विकास अधिकारी जिसको असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर भी कहते हैं और शॉर्ट में इसको एडीओ से भी हम परिचित हैं। तो आज इस भर्ती पर हम चर्चा करेंगे, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या है और इसकी शैक्षिक योग्यता क्या मांगी गई है। लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ है किस पैटर्न पर एग्ज़ाम कराया गया है, कितना समय दिया गया, कितने नंबर में ये एग्ज़ाम कराए गए हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस साल सुनने में ये आ रहा है कि बीकॉम वालों को भी शामिल किया गया है, तो क्या इसका सिलेबस बदलेगा या नहीं बदलेगा, उन सभी पॉइंटों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करें, सहायक विकास अधिकारी जॉब प्रोफाइल की अगर बात करते हैं तो ये लेवल 5 की भर्ती रहती है और लेवल 5 का मतलब होता है लगभग 2800 ग्रेड पे। कितना? 2800 ग्रेड पे हमें देखने को इसका मिलता है। ठीक है, इस जॉब का काम क्या होता है? अगर इसके बारे में हम बात करें तो उत्तराखंड में जो विकास खंड होते हैं, उन विकास खंडों में यह एक फील्ड वर्क करते हैं। फील्ड वर्कर यहाँ पर मतलब है कि जो विकास खंड हैं, इन विकास खंडों में जहाँ-जहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, उनमें जो सहकारिता की योजनाएँ होती हैं, उनको विकास खंड स्तर तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। साथ ही अगर उनमें कुछ खामियाँ होती हैं, तो उनकी जाँच भी कौन करता है? तो यही एडीओ यानी कि सहायक विकास अधिकारी के द्वारा जाँच की जाती है। ठीक है। इन विकास खंडों में जो कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो पॉलिसी होती हैं, उनको अलग-अलग ब्लॉक में सूचनाएँ पहुँचाना होता है और कुछ कुछ उसके बाद जो बजट आता है, उसकी जाँच अधिकारी करता है। यानी कुछ अगर कोई बजट में कुछ इधर से हेरा-फेरी हुई तो उसकी भी जाँच कौन करेगा? तो यही जो एडीओ होता है, वही जाँच करता है। ठीक है। और इसके साथ-साथ अगर बात करते हैं तो ये जो भर्तियाँ हैं, ये लेवल 5 की हमें भर्ती देखने को मिलती है। बेसिक जानकारी जैसे कि ये जो काम होता है यानी फील्ड जॉब है, यह एक जाँच अधिकारी होता है, यह एक प्रकार का इंस्पेक्टर हो सकता है। कोऑपरेटिव बैंक जो सोसाइटी में जो पैसा आता है, वह कहाँ-कहाँ लगा उनकी जाँच करता है। जाँच करने के बाद यह रिपोर्ट सहकारिता विभाग को सौंपा जाता है। सहकारिता विभाग का जो मंत्री होता है, वह उनमें अपनी समीक्षाएँ लिखता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की दबदबे वाली पद है। इस अधिकारी की रिपोर्ट पर ही चीज़ें आगे होती हैं। ठीक है? यानी कि एक अच्छा इसका जॉब प्रोफ़ाइल रहने वाला है कि आप एक अधिकारी रैंक के पद पर जाएँगे, साथ ही साथ आपके द्वारा जो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएँगी सहकारिता विभाग को, तो सहकारिता विभाग उसी के आधार पर जो पॉलिसी लाई जाएँगी, तो वो ब्लॉक स्तर पर वो पॉलिसी को दिया जाएगा। अगर उस पॉलिसी के अनुसार जो बजट पारित होता है, वो बजट भी कौन? यही एडीओ के द्वारा ही अलग-अलग ब्लॉक स्तर पे पहुँचाया जाएगा। अगर उस बजट में कुछ खामियाँ होती हैं, तो जाँच भी कौन करता है? तो यही सहायक विकास अधिकारी ही जाँच करता है। इसकी शैक्षिक योग्यता क्या माँगी गई थी? तो शैक्षिक योग्यता की बात करें, तो आप कला वर्ग में आप अर्थशास्त्र से आपका स्नातक होना चाहिए या बीएससी आपका एग्रीकल्चर से होना चाहिए। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर से होना चाहिए या कला वर्ग में अर्थशास्त्र से आपका स्नातक होना चाहिए। इस बार जो संशोधन किया गया है, इस बार संशोधन क्या किया गया है, बीकॉम वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिनका बीकॉम कंप्लीट है वो भी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। एज की बात करें तो एज जो इसमें मांगी जाती है 21 से 42 साल। ठीक है, 21 से 42 साल जिनकी उम्र है वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। बाकी कैटेगरी के हिसाब से उनको छूट प्रोवाइड कराई जाएगी एज में, जैसे कि एससी, ओबीसी और एसटी को उनके कैटेगरी के हिसाब से छूट दी जाती है। यह भर्ती उत्तराखंड सहकारिता विभाग के अंतर्गत देखने को हमें मिलती है। ये भर्ती कब तक आ सकती है? तो ये भर्ती जो हमें देखने को मिलेगी यानी कि मार्च मंथ, इसी मंथ में ये भर्ती हमें देखने को मिल जाएगी। कौन सी? सहायक विकास अधिकारी की जो भर्ती है वो मार्च मंथ में हमें देखने को मिल जाएगी। टोटल पद कितने रहने वाले हैं? लगभग 45 पदों पर ये वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है। कितने पदों पर? 45 पदों पर ये भर्ती हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि इसका सिलेबस क्या था। किस सिलेबस के आधार पर पिछले एग्ज़ाम कराए गए हैं, अगर उसकी हम बात करेंगे तो सिलेबस की अगर बात करते हैं तो
इसमें 30% जो हैं प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम भाग सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होता है। इन प्रश्न पत्र का द्वितीय भाग जो है अर्थशास्त्र यानी कि अर्थशास्त्र का तथा तृतीय भाग जो होता है कृषि विज्ञान या वनस्पति विज्ञान का होगा। जो तृतीय भाग कृषि विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान का कॉमन सिलेबस है। द्वितीय भाग एवं तृतीय भाग प्रत्येक में 70% प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि जो पहला एग्जाम होगा, पहला जो पोर्शन हमें देखने को मिलेगा उसमें 30% प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन जो सेकंड और थर्ड पोर्शन होगा उसमें कितने 70% क्या करे जाएंगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस की बात करें, सिलेबस किस प्रकार से रहने वाला है। पहला जो पार्ट होगा ये कॉमन सिलेबस रहने वाला है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि 100 नंबर का आपका क्या होता है प्रश्न एग्ज़ाम होता है, और साथ ही साथ समय जो दिया जाता है वो 2 घंटे का। ठीक है, 2 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे कि कॉमन सिलेबस रहने वाला है पहले वाला, तो पहले वाले में कहाँ से, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फाइनेंस इन इंडिया और प्रधानमंत्री फाइनेंस बीमा योजना, यानी कि जो इन कॉमन सिलेबस में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। सेकंड जो पार्ट इसका रहता है वो हमारा अर्थशास्त्र का पार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, सेकंड जो पार्ट हमारा अर्थशास्त्र का पार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी इनसे पूछा जाएगा। तो ये जो सेकंड पार्ट है अर्थशास्त्र का, जिसमें उत्तराखंड का भी अर्थशास्त्र पूछा जाता है, इंडियन इकोनॉमी से पूछा जाएगा, और साथ ही साथ उत्तराखंड इकोनॉमी से भी पूछा जाएगा। थर्ड जो पार्ट देखने को मिलेगा हमें एग्रीकल्चर एंड बॉटनी से देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि बीएससी में जो चीज़ें होती हैं एग्रीकल्चर बॉटनी से, जैसे कि आरएनए यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से तो ये 3 पार्टों में डिवाइड हमें देखने को मिलेगा। पहला जो हमारा होगा वो कॉमन सिलेबस रहने वाला है, और सेकंड जो हमारा यूनिट है, सेकंड पार्ट की बात करें तो वो हमारा अर्थशास्त्र से क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे, और थर्ड यूनिट में जो हमारा है एग्रीकल्चर एंड बॉटनी से क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये जो हमारा पहले का सिलेबस है। लेकिन इस बार सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से बीकॉम वालों को शामिल किया गया है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत सिलेबस हमें बदला हुआ भी मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए आप इस सिलेबस के आधार पर भी तैयारी कर सकते हैं। जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी रहने वाली है। ठीक है, एक पावरफुल क्या कहते हैं ये हमारी जॉब रहने वाली है। और इसका सिलेबस क्या-क्या है उन चीज़ों को हम देख लिया। कॉमन सिलेबस रहने वाला है। कॉमन सिलेबस में क्या-क्या पूछे गए हैं ये हैं, और अर्थशास्त्र में क्या-क्या पूछे जाएंगे वो ये डिटेल में दे रखा है। और बाकी जो दे रखा है हमारा थर्ड, वो एग्रीकल्चर एंड बॉटनी से दे रखा है। तो उम्मीद करूँगा कि जो आपको जानकारी प्रोवाइड कराई गई है वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।